नमस्कार दोस्तों, हम डॉक्टर सितारा सिंह, शुभ्रा होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, जैसा कि समर सीजन चल रहा है और हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से राइज कर रहा है और यूजुअली इस समर सीजन में बहुत सारे लोगों को सनस्ट्रोक जैसी समस्या हो जाती है, जो कि एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सनस्ट्रोक के बारे में, जिसे आप हीट स्ट्रोक के नाम से भी जानते होंगे और कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं लू लगना। हम आपसे डिस्कस करेंगे सनस्ट्रोक क्या है, इसकी मेन कॉस्टिव फैक्टर क्या है, इसकी कॉमन सिम्टम्स क्या है, कैसे इससे हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द ट्रीटमेंट विथ मैनेजमेंट। ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, जब कोई पर्सन जो भी काम कर रहा है जब कोई पर्सन काम कर रहा है अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, या एक्सरसाइज कर रहा है, या सिटिंग अलोन इन द हॉट वेदर, या बैठा है चुपचाप हॉट वेदर में फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, तो ऐसे केस में क्या होता है, पर्सन में हैव कंप्लेन ऑफ द सनस्ट्रोक एंड यूजुअली इन दैट केस द बॉडी टेम्परेचर ऑफ दैट पर्सन सडनली राइजेज, दैट इज यूजुअली 104 फ़ारेनहाइट और एबव। और अगर ऐसे केस में हमने उस पर्सन का इमीडिएटली ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट नहीं कराया, then the internal organ of that person may get damaged and further in some case of the sunstroke it may be fatal, means दोस्तों उस पर्सन की जान भी जा सकती है। और ऐसा हर साल हमें देखने को मिलता है कि सनस्ट्रोक की वजह से बहुत लोग की जान चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कॉस्टिव फैक्टर की, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें सनस्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट वन दोस्तों, एक्सपोजर इन द हॉट एनवायरनमेंट। कोई पर्सन हॉट एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रिपीटेडली अपना काम कर रहा है, तो उससे सनस्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेनस एक्टिविटी। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वर्क कर रहा है, लाइक जंपिंग, रनिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। इस केस में क्या होगा कि पर्सन की बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस होगा, पर्सन में गेट डिहाइड्रेटेड एंड फाइनली he or she may suffer from the sunstroke. थर्ड पॉइंट दोस्तों, wearing excess clothing means if कोई पर्सन जो है कॉटन क्लॉथ नहीं वियर कर रहा है, ऐसे कपड़े पहन रहा है जो कि काफ़ी अनकंफर्टेबल है, अनइजीनेस है, उसकी वजह से उसको गर्मी या हीट ज़्यादा महसूस हो रही है, दैट इज ऑल्सो रीजन ऑफ हैविंग कंप्लेन ऑफ द सनस्ट्रोक। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, ड्रिंकिंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं ले रहा है, पर्सन की बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी एंड फाइनली ही हैव कंप्लेन ऑफ द सनस्ट्रोक। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों, ड्रिंकिंग अल्कोहल। अल्कोहल इनटेक करने पे दोस्तों उसकी पर्सन की बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा होगा, उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी एंड फाइनली ही मे सफर फ्रॉम द सनस्ट्रोक। दोस्तों, ये तो बात रही पॉजिटिव फैक्टर की। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स की, कौन कौन से कॉमन सिम्टम है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन दोस्तों, एक्सट्रीमली हाई राइज ऑफ टेम्परेचर। जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि यूजुअली 104 फ़ारेनहाइट और एबव आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, पर्सन में हैव कंप्लेन ऑफ द नोजिया एंड वॉमिटिंग। पर्सन को नोजियाटिक फीलिंग होगी, उसे वॉमिटिंग हो सकती है। पर्सन में हैव कंप्लेन ऑफ द सीवियर कंजेस्टिव हेडेक, थ्रॉबिंग हेडेक। बहुत ज़्यादा सीवियर उसको कंजेस्टिव या थ्रॉबिंग हेडेक हो सकती है। अगर आप उसकी स्किन को टच करेंगे, स्किन उसकी जो है ड्राई, हॉट, रेड स्किन देखने को मिलेगी। उसके पल्स आप देखेंगे, पल्स राइज मिलेगा एंड उसकी जो ब्रीदिंग है काफ़ी फास्ट, शॉर्ट एंड रैपिड ब्रीदिंग होगी। शॉर्ट एंड रैपिड ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी सांस लेगा पर्सन। पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है काफ़ी चेंज मिलेगा, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड होगा, सर घूमना, चक्कर आना एक्सेट्रा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्रिवेंटिव फैक्टर की, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हम सनस्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो फर्स्ट वन दोस्तों, ड्रिंकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द वाटर। प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक लें जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो, मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें।
एंड सेकेंड पॉइंट दोस्तों, लिमिट और आउटडोर एक्टिविटी। अगर ज़्यादा नेसेसरी ना हो तो तेज़ धूप में ना निकलें, उससे बचें। इन केस आपको ज़रूरत है, अगर आपको जाना है, काम है, देन मस्ट वियर कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ ज़रूर पहन के जाएं। अपने हेड को कवर करके रखें, कैप या तौलिए या फिर अम्ब्रेला यूज करें। अपने साथ वाटर बॉटल ले जाना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आप ORS फ्रूट की बॉटल भी अपने साथ कैरी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एंड एल्कोहल कंजप्शन टोटली स्टॉप कर दें। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो सनस्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर वेरी यूजफुल फॉर द सनस्ट्रोक, प्राइमरी ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं दोस्तों। प्राइमरी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द सनस्ट्रोक। सपोज कोई पर्सन, आपके घर का कोई सदस्य सुबह घर से निकला, काम कर रहा, हॉट वेदर में उसका काम है, काम कर रहा है, शाम को आने के बाद ही इज हैविंग कंप्लेन ऑफ दैट हाई राइज अब टेम्परेचर है उसकी बॉडी का, सीवियर कंजेस्टिव हेडेक हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग फीलिंग हो रही है, चक्कर आ रहा, सर घूम रहा है, ब्रीदिंग रेट काफ़ी फास्ट है, पल्स इंक्रीज है, ड्राई हॉट रेड स्किन है, जो भी चीज़ मैंने पहले बताई। तो अगर सडनली आप सक्षम नहीं है कि तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जा सकें तो आप क्या करेंगे? तो आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट ये करना है कि उस पेशेंट को ठंडी जगह पे लेटा दें और उसके बाद उस पर्सन के जो पैर थोड़ा एलिवेटेड रखें, पैरों के नीचे 1 या 2 पिलो लगा दें, उसके नियर में कोई फैन ऑन कर दें जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर स्लोली डाउन हो। अप्लाई कोल्ड कंप्रेशर ऑन हिज पाम एंड द सोल, उसकी पाम एंड सोल पे आइस क्यूब पैक से अप्लाई करें आइस, जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर स्लोली डाउन हो, उसको हेल्प मिले। एंड अगर पर्सन कॉन्शियस स्टेज में है तो उसे ORS फ्रूट देते रहें एट शॉर्ट इंटरवल इन लिटिल अमाउंट में। आफ्टर दैट आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मेडिसिन की, कौन कौन सी मेडिसिन है जो काफ़ी यूजफुल है सनस्ट्रोक के लिए। एंड दीज मेडिसिन आर नॉट ओनली यूजफुल आफ्टर हैविंग द कंप्लेन ऑफ द सनस्ट्रोक, इट्स ऑल्सो एक्ट एज ए प्रिवेंटिव। सनस्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम से बचने के लिए भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सनस्ट्रोक होने के बाद ही मेडिसिन लेना है। तो फर्स्ट वन दोस्तों मेडिसिन दैट इज द ग्लोनाइन 30। ग्लोनाइन 30 दोस्तों इट्स ए वेरी गुड रेमेडी फॉर द सनस्ट्रोक। द पर्सन हु आर वर्किंग अंडर गैस लाइट और इलेक्ट्रिक लाइट एंड आफ्टर having the complaint of the severe congestive headache, you may think about this medicine. The person can't bear any heat around the head. अपने हेड के अराउंड जरा सा भी हीट बियर नहीं कर सकता है वो। When the person want to be upright position, he may feels vertigo. उसे सर घूमना, चक्कर आना, ऐसी कंप्लेन हो सकती है जैसे पेशेंट खड़ा होने की कोशिश करता है। एंड वन मोर peculiar things about this medicine दोस्तों, पर्सन फील दैट हिज स्कल, जो हमारे ब्रेन की कवरिंग होती स्कल है, हिज स्कल इज स्मॉल फॉर द ब्रेन, दैट्स वाई उसका जो ब्रेन है प्रॉपर एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है, दैट इज द रीजन ही फील्स कंजेस्टिव हेडेक। और जैसे ही सन राइज होता है, सन की हीट उसे मिलती है, उसका हेडेक स्टार्ट हो जाता है और सन सेट के साथ उसका हेडेक सीज हो जाता है। अगर हमें ऐसे देखने को मिलते हैं सिम्टम्स कुछ, तो हम ग्लोनाइन 30 सुबह शाम 2-2 ड्रॉप ऑन टंग देंगे। इसका दोस्तों सेकेंड मेडिसिन बात करते हैं नेट्रम काप 200। नेट्रम काप 200 इज ऑल्सो ए वेरी ग्रेट रेमेडी फॉर द क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक। पेशेंट हैव द ग्रेट डेबिलिटी आफ्टर द हीट ऑफ द सन। पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है जब उस सन की हीट में आता है, उसको बहुत ज़्यादा मेंटल वीकनेस होती है, पेशेंट इज अनेबल टू थिंक, वो सोच भी नहीं पाता है, इतनी ज़्यादा उसको वीकनेस मेंटल होती है। एज सुन एज द हॉट वेदर कमेंस, जैसे ही हॉट वेदर आता है पेशेंट पर्सन का,
हेडेक स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं तो नेट्राकॉम 200 सुबह शाम 2-2 ड्रॉप ऑन टंग देंगे। उसके बाद दोस्तों हम थर्ड मेडिसिन की बात करते हैं, दैट इज द जेलसीमियम 30। जेलसीमियम 30 इट्स ऑल्सो ए वेरी ग्रेट रेमेडी फॉर द सनस्ट्रोक। Its chief action is over the central nervous system, and patient feel general depression from the heat of the sun. हीट ऑफ सन की वजह से उस पेशेंट को जनरल डिप्रेशन होती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करता है, मेंटल एपैथी होती है। पेशेंट हैविंग कंप्लेन ऑफ द डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस विथ ट्रेम्बलिंग, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होते हैं। सर्कुलेशन काफ़ी स्लगिश हो जाता है। अगर आप पल्स देखेंगे तो पल्स काफ़ी स्लो मिलेगा और ब्रीदिंग भी स्लो होगी। पेशेंट को जो बैंड लाइक सेंसेशन होता है, जो उसको हेडेक होता है, उसको लगता है क्योंकि बैंड लाइक सेंसेशन अराउंड द हेड एंड द ऑसिपिट रीजन। एंड पेशेंट को हेडेक कितना सीवियर होता है दोस्तों, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। एंड एज सुन एज द पेशेंट पासेस द यूरिन ही फील्स बेटर। जैसे ही पेशेंट यूरिन पास करता है उससे बेटर फील होता है, उसे हेडेक में भी रिलीफ मिलता है। जो ब्लाइंडनेस की कंप्लेंट फील हो रही थी वो भी चीज़ें रिलीफ हो जाती हैं। वन मोर पिकुलर पॉइंट अबाउट दिस मेडिसिन दोस्तों, पेशेंट इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग। वाई? क्योंकि उसे ऐसा लगता है इफ ही डजंट मूव हिज हार्ट बीट विल स्टॉप। उसे लगता है कि अगर वो मूव नहीं करेगा तो उसका हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ हैविंग सीवियर वीकनेस, टायर्डनेस फीलिंग, मेंटल एपैथी, ही इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ऐसे अगर सिम्टम्स कुछ हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो हम जेलसीमियम 30 के बारे में सोचते हैं। सुबह शाम 2-2 ड्रॉप ऑन टंग देंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसको एज ए प्रिवेंटिव भी दे सकते हैं। ये तो रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपकी हेल्थ और लाइफ के लिए ज़रा भी यूजफुल, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।